तो इस वीडियो में मैं टेस्ट 12 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करूंगा। हमारे टीचमेंट क्लासरूम में किसी एक स्टूडेंट ने इसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, तो मैं इसे ही अभी सोल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका आंसर जो है ऑल ऑफ अबव होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बात जानिए कि जब भी इस तरह का कोई फंक्शन हो जहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, तो इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब कि ये मान लीजिए कोई ग्राफ दिया हुआ है 2 डायमेंशनल प्लॉट में, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से इसका कुछ ग्राफ होगा, यानी कि ये इसे एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और ये इधर वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे ये। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। अब यहाँ मान लीजिए कि पी है और यहाँ आप क्यू ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, आप उल्टा भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब आप इसे इस तरह से प्लॉट कीजिएगा तो बहुत सारे रेक्टेंगुलर बनेंगे, तो इसलिए हम इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक चीज़ आपको जो जाननी चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा यूनिटी होता है, हमेशा एक होता है, ये बात आपको जाननी है। तो इसको तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्राइस के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी होगा। तो भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी ही होता है, तो इसमें कोई भी वैल्यू हो पी का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी ही होगा। एक बार हम इसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे यूनिटी होगा। जैसे कि सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है कि आप इसका पहले इस फंक्शन का फर्स्ट डिराइवेटिव लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डी क्यू बाय डी पी, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, पी बाय क्यू से। ये आपका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको डी क्यू बाय डी पी यानी कि फर्स्ट डिराइवेटिव चाहिए इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का फर्स्ट डिराइवेटिव क्या होगा, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि q इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसे p 20 और p टू द पावर -1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो हम जब इसे ऊपर लाएंगे तो ये -1 इस पे एक्सपोनेंट हो जाएगा। और जब इसका आप फर्स्ट डिराइवेटिव निकालिएगा, यानी कि यहाँ d मान लेते हैं हम, डी क्यू बाय डी पी। अब मैं यहाँ आपको डिराइवेटिव नहीं बता रहा हूँ, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डिराइवेटिव आती होगी थोड़ी बहुत। तो यहाँ क्या होता है डिराइवेटिव में कि ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है 20 से, तो यहाँ हो जाएगा 20, -20 हो जाएगा, और p पे 1 एक पावर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, p पे पावर -2 हो जाएगा, p पे एक्सपोनेंट जो है -2 हो जाएगा। यानी कि डी क्यू बाय डी पी का वैल्यू हमने निकाल लिया -20 p टू द पावर -2। अब आप इसे और सिंप्लीफाई करें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि -2 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में, तो आप इसे -20 बाय पी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ माइनस हट जाएगा जब आप इसे डिनोमिनेटर में लाएंगे तब, ठीक। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया यहाँ पर डी क्यू डी पी का। तो यहाँ हम लिख देंगे -20 बाय पी स्क्वायर, ठीक। और बाकी बचा यहाँ पर p और नीचे बचा q। तो q का भी वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ पर q का वैल्यू दिया हुआ है 20 बाय p, तो हम यहाँ q के जगह पर भी q का वैल्यू रखेंगे 20 बाय p। तो जब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये जो p है ये चला जाएगा ऊपर, ठीक। यानी कि ये इक्वेशन फर्दर कैसे हो जाएगा, ये -20 तो 20 बाय p तो रहेगा ही, सॉरी p स्क्वायर होगा यहाँ पर, -20 बाय पी स्क्वायर तो रहेगा ही, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा p स्क्वायर बाय 20 से। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये p ऊपर चला जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह का इक्वेशन आपको बनेगा। तो ये बन गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये 20 खत्म हो जाएगा और ये p स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा -1। इलास्टिसिटी हम एब्सोल्यूट टर्म में लेते हैं, यानी कि हम कहेंगे क्या कि इलास्टिसिटी यहाँ पर यूनिटी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप p की कोई भी वैल्यू लें,
आपको अल्टीमेटली वो पी क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा आंसर जो है 1 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में जो भी हो, 20 हो, 5 हो, 10 हो, 20,000 हो, 20 लाख हो, करोड़ हो, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो -1 ही आएगा। यानी कि इलास्टिसिटी को एब्सोल्यूट टर्म में लेंगे तो माइनस यूनिटी यानी कि 1 आएगा इलास्टिसिटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखिएगा तो इलास्टिसिटी यूनिटी ही आएगा। होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए हों। अगर नहीं समझ पाए तो आप टीचमेंट क्लासरूम के चैट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं हो सके तो इसे फिर से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।